खिचड़ी के इनाम का झगड़ा और बीरबल की अनोखी शर्त। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में उस साल ऐसी ठंड पड़ी कि यमुना का पानी भी जमने लगा। परिंदा भी पर मारने से कतराता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। महल के भीतर तो बेशकीमती ईरानी कालीनों और अंगीठियों की गर्माहट थी, लेकिन बाहर आम जनता के लिए जीवन दूभर था। अकबर ने मजाक में अपने वजीर आजम बीरबल से कहा, बीरबल, इंसान पेट के लिए क्या कुछ नहीं करता, पर क्या कोई इंसान इतनी ठंड में पूरी रात इस बर्फ जैसी ठंडी यमुना के पानी में गले तक डूबकर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, दुनिया में गरज सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इनाम बड़ा हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने तुरंत घोषणा करवा दी, जो कोई भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे शहंशाह की ओर से 2000 सोने की मोहरें और एक कीमती जागीर इनाम में दी जाएगी। शहर के कोने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था केशव। उसके घर में 7 बेटियां थी और बूढ़ी मां। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। जब केशव ने ढोल की आवाज सुनी तो उसे लगा कि उसकी गरीबी मिटाने का यही एक रास्ता है। केशव यमुना के तट पर पहुंचा। कड़ाके की ठंड थी। हवाएं चाकुओं की तरह शरीर को चीर रही थी। केशव पानी में उतरा। पहरेदार तैनात कर दिए गए। पूरी रात वो कांपता रहा। उसके होंठ नीले पड़ गए, शरीर सुन्न हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दूर महल में जल रहे एक छोटे से दिए की लौ को देखता रहा और ईश्वर का नाम जपता रहा। सुबह हुई। केशव जीवित बाहर निकला। पहरेदार हैरान थे। उसे दरबार में ले जाया गया। अकबर केशव की हिम्मत देखकर प्रसन्न थे और उसे इनाम देने ही वाले थे कि तभी दरबार के एक ईर्ष्यालु दरबारी मुल्ला दोपियाजा ने खेल बिगाड़ दिया। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, रुकिए, पहले ये तो पूछिए कि इस ब्राह्मण ने इतनी ठंड झेली कैसे? क्या इसने किसी बाहरी शक्ति का सहारा लिया? केशव ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मैंने किसी शक्ति का सहारा नहीं लिया। मैं बस दूर महल की खिड़की पर जल रहे एक छोटे से दिए को देखता रहा और रात बिता दी। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने कहा, इसका मतलब तुमने महल के दिए से गर्मी ली। तुमने छल किया है। तुम्हें उस दिए की गर्मी ने बचा लिया, वरना तुम मर जाते। तुमने शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा केशव रोता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें अकबर का ये तर्क बहुत बेतुका और अन्यायपूर्ण लगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने संदेश भेजा तो पता चला कि बीरबल की तबीयत खराब है और वे घर पर खिचड़ी पका रहे हैं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बीरबल नहीं आए। अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने जो दृश्य देखा वो हैरान करने वाला था। बीरबल ने आंगन में 2 लंबे बांस गाड़ रखे थे। उन बांसों के सबसे ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी थी और नीचे जमीन पर करीब 10 से 12 फीट की दूरी पर एक छोटी सी टहनी जल रही थी। अकबर ठठाकर हंसे, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? इतनी ऊंचाई पर लटकी हांडी को नीचे की इस छोटी सी आग से गर्मी कैसे मिलेगी? ये खिचड़ी तो 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। बीरबल ने बहुत ही शांत भाव से कहा, जहांपनाह, अगर महल की खिड़की पर रखे एक छोटे से दिए की गर्मी 1 मील दूर यमुना के ठंडे पानी में खड़े ब्राह्मण को बचा सकती है, तो ये आग तो मेरी हांडी के बहुत करीब है। ये खिचड़ी जरूर पकेगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत केशव को बुलवाया और उसे सम्मान के साथ इनाम दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब केशव को 2000 मोहरें मिली तो उस ईर्ष्यालु मुल्ला दोपियाजा और शहर के एक धूर्त चौधरी ने मिलकर एक नई चाल चली। चौधरी ने दावा किया कि केशव ने उससे 1000 मोहरें कर्ज ले रखी थी और उसने केशव को वह दिया देखने की तकनीक सिखाई थी, इसलिए आधा इनाम उसका है।
मामला फिर दरबार में पहुंचा। अकबर उलझ गए। मुल्ला ने गवाही दी कि हां, चौधरी ने ही केशव की मदद की थी। केशव रोने लगा। जहां पनाह, ये झूठ है, मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। बीरबल समझ गए कि अब इन लालचियों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, फैसला करना मुश्किल है, इसलिए मैं एक प्रतियोगिता रखूंगा। जो जीतेगा, सारा इनाम उसी का होगा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा पर्दा लगवाया। उन्होंने चौधरी और मुल्ला से कहा, आप दोनों कहते हैं कि आपने केशव की मदद की, तो साबित कीजिए कि आप हवा के घोड़े पर सवार हो सकते हैं। दरबारी हंसने लगे। हवा का घोड़ा? ऐसा तो कुछ नहीं होता। बीरबल ने कहा, यही मेरी अनोखी शर्त है। जो व्यक्ति इस पर्दे के पीछे से बिना पैर हिलाए, बिना शरीर छुए और बिना आवाज किए एक ऐसी अदृश्य वस्तु लेकर आएगा जो है भी और नहीं भी, वही इनाम का हकदार होगा। मुल्ला और चौधरी चकरा गए। वे पर्दे के पीछे गए, सिर खुजलाया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे बाहर आकर बोले, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो है भी और नहीं भी। बीरबल मुस्कुराए और केशव को पास बुलाया। उन्होंने केशव के कान में कुछ कहा। केशव पर्दे के पीछे गया और एक हाथ में एक खाली दीपक बुझा हुआ और दूसरे हाथ में राख लेकर आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, ये दीपक है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं, पर इसके अंदर की लौ, गर्मी नहीं है क्योंकि वो बुझ चुकी है। जैसे महल का दिया केशव के लिए था, पर उसकी गर्मी नहीं थी। और ये राख उस झूठे दावे की है जो इन लालचियों ने किया था। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल ने साबित कर दिया कि जिस तरह बुझे हुए दिए में गर्मी नहीं होती, उसी तरह मुल्ला और चौधरी के दावों में कोई सच्चाई नहीं थी। अकबर ने गुस्से में आकर मुल्ला दो पियाजा और चौधरी पर 5,000 मोहरों का जुर्माना लगाया और वो पैसा भी केशव को दे दिया। बीरबल ने उस दिन केशव से कहा, खिचड़ी पकने में देर भले लगी केशव, लेकिन अब वो इतनी है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाएंगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस दिन हांडी इतनी ऊपर क्यों लटकाई थी? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, क्योंकि मुझे पता था कि आपकी समझ की आग को सुलगने में थोड़ा समय लगेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। केशव खुशी खुशी अपने घर गया और बीरबल की बुद्धिमानी का डंका एक बार फिर पूरी सल्तनत में बज उठा। तर्क और न्याय, अन्यायपूर्ण तर्कों को केवल उन्हीं के तर्क से काटा जा सकता है, जैसे दिए की गर्मी बनाम खिचड़ी की आग। धैर्य का फल, कठिन परिस्थितियों में जो धैर्य रखता है, ईश्वर और सही इंसान बीरबल की तरह उसकी मदद जरूर करते हैं। लालच का अंत, दूसरों के हक पर नजर रखने वालों को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। बुद्धि की श्रेष्ठता बल और सत्ता से बड़ा विवेक होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता के नशे में कभी कभी बड़े बड़े लोग भी गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र या सलाहकार वही है जो उन्हें आईना दिखा सके। 2 रानियों की ईर्ष्या और बीरबल की अनोखी परीक्षा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपने वैभव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। शहंशाह अकबर के महल में हर ओर विलासिता और ऐश्वर्य बिखरा था, लेकिन महल की इन ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे बुझाना खुद शहंशाह के बस में नहीं था। यह आग थी ईर्ष्या की आग। शहंशाह की 2 मुख्य रानियां थीं। पहली थी महारानी नूरबानो, जो स्वभाव से गंभीर, शांत और न्यायप्रिय थी। दूसरी थी बेगम ज़ोहरा, जो अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अहंकारी और ईर्ष्यालु था। दोनों रानियों के बीच अक्सर इस बात को लेकर होड़ लगी रहती थी कि शहंशाह सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं और कौन सबसे अधिक गुणी है। हाल ही में एक विदेशी व्यापारी ने शहंशाह को एक अत्यंत दुर्लभ और बेशकीमती नीलम का हार भेंट किया था। उस हार की चमक ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। दोनों रानियों की नजर उस हार पर टिक गई। बेगम ज़ोहरा ने जिद पकड़ ली कि वह हार उसे मिलना चाहिए,
जबकि नूरबानो का तर्क था कि महल की बड़ी रानी होने के नाते वह हार उनका अधिकार है। अकबर उलझन में पड़ गए। यदि वह ज़ोहरा को हार देते तो नूरबानो दुखी होती, यदि नूरबानो को देते तो ज़ोहरा महल सिर पर उठा लेती। कई दिनों तक अकबर इसी तनाव में रहे। अंत में उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार बीरबल को याद किया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें एकांत में ले जाकर सारी समस्या बताई। बीरबल, रानियों के बीच का यह झगड़ा अब सीमाओं को लांघ रहा है। वे दोनों खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने पर तुली हैं। कोई ऐसा उपाय निकालो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और मुझे किसी का पक्ष भी न लेना पड़े। बीरबल मुस्कुराए और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, जहांपनाह, सुंदरता का मुकाबला आंखों से होता है, लेकिन गुणों का मुकाबला परीक्षा से। आप रानियों को कहिए कि कल सुबह मैं उनकी एक विशेष परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में खरी उतरेगी वही उस नीलम के हार की असली हकदार होगी। अगले दिन महल के एक विशेष कक्ष में दोनों रानियों को बुलाया गया। कक्ष के बीचों बीच 2 बड़े मिट्टी के मटके रखे थे। बीरबल ने रानियों का अभिवादन किया और अपनी शर्त रखी। बीरबल ने कहा, महारानियों, आप दोनों ही अत्यंत रूपवती और गुणवती हैं, लेकिन यह हार केवल उसे मिलेगा जो सबसे अधिक धैर्यवान और सच्ची होगी। मेरी शर्त यह है कि आप दोनों को एक एक मटका दिया जाएगा। इन मटकों में अदृश्य सौभाग्य भरा है। आपको 7 दिनों तक इन मटकों की सेवा करनी है। शर्त यह है कि इन 7 दिनों में आप न तो किसी पर गुस्सा करेंगी, न किसी की बुराई करेंगी और न ही झूठ बोलेंगी। जो भी रानी इन शर्तों को पूरी तरह निभाएगी, 7वें दिन उसका मटका सोने की मोहरों से भर जाएगा। ज़ोहरा बेगम ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। 7 दिन चुप रहना और मीठा बोलना कौन सी बड़ी बात है। नूरबानो ने भी शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। 6 दिन बीत गए। बेगम ज़ोहरा ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा। वह अपनी कनीजों, नौकरानियों पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन हार की लालच में चुप रही। वहीं नूरबानो अपने स्वभाव के अनुसार सामान्य रहीं। उन्होंने किसी दिखावे के बिना अपना समय प्रार्थना और दान पुण्य में बिताया। 6ठे दिन की रात बेगम ज़ोहरा के मन में लालच और संदेह ने जन्म लिया। उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि नूरबानो जीत जाए। मुझे कुछ करना होगा। उसने अपनी एक वफादार कनीज को नूरबानो के कक्ष में भेजा ताकि वह उनके मटके में कुछ कंकड़ पत्थर डाल आए, जिससे उनका सौभाग्य खराब हो जाए। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने पहले ही दोनों मटकों पर नजर रखने के लिए अपने गुप्तचर तैनात कर दिए थे। 7वें दिन दरबार फिर से सजा। अकबर और बीरबल की मौजूदगी में दोनों रानियां अपने अपने मटके लेकर आईं। बीरबल ने पहले बेगम ज़ोहरा से पूछा, बेगम साहिबा, क्या आपने इन 7 दिनों में किसी की बुराई की या किसी पर क्रोध किया? ज़ोहरा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल नहीं बीरबल। मैं तो इन 7 दिनों में एक पवित्र फरिश्ते की तरह रही। फिर बीरबल ने नूरबानो से वही सवाल किया। नूरबानो ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मैंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन चौथे दिन एक कनीज से कांच का बर्तन टूट गया था, जिस पर मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैंने उसे हल्का सा टोक दिया। शायद मेरा धैर्य थोड़ा कमजोर पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब समय है मटके खोलने का। जैसे ही ज़ोहरा का मटका खोला गया, उसमें से ढेर सारे कंकड़ पत्थर और सूखी मिट्टी निकली। ज़ोहरा का चेहरा पीला पड़ गया। जब नूरबानो का मटका खोला गया तो वह खाली था, लेकिन उसके अंदर से चमेली के फूलों की ऐसी खुशबू आई कि पूरा दरबार महक उठा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या माजरा है? ज़ोहरा के मटके में पत्थर क्यों हैं? और नूरबानो का मटका खाली होकर भी खुशबूदार क्यों है? और सोने की मोहरें कहाँ हैं? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, असल में इन मटकों में कोई जादू नहीं था। मैंने ज़ोहरा बेगम के मटके में पहले ही कुछ बीज डाल दिए थे, जो केवल तभी उगते जब उनमें शांति का जल पड़ता। लेकिन ज़ोहरा बेगम ने अपनी कनीज के जरिए नूरबानो के मटके में पत्थर डालने की कोशिश की, पर अंधेरे में उनकी कनीज ने पत्थर खुद ज़ोहरा के ही मटके में डाल दिए। अपनी बुराई का फल उन्हें पत्थर के रूप में मिला। बीरबल ने आगे कहा, रही बात नूरबानो की, तो उन्होंने अपनी गलती, गुस्सा करने की बात
ईमानदारी से स्वीकार की। मटके में मोहरें तो कभी आनी ही नहीं थीं, क्योंकि मोहरों से गुण नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन नूरबानों की ईमानदारी और सच्चाई ने उस मटके को गुणों की खुशबू से भर दिया। सच्चा गुण वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस रखे। बेगम ज़ोहरा को अपनी गलती और ईर्ष्या पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सबके सामने महारानी नूरबानो से माफ़ी मांगी। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से गदगद हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मुझे इस दुविधा से निकाला, बल्कि महल में शांति और सत्य की स्थापना भी की। अकबर ने वह नीलम का हार महारानी नूरबानो को पहनाया, लेकिन नूरबानो ने वह हार बेगम ज़ोहरा को यह कहते हुए दे दिया, यह हार तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएगा और तुम्हारी आज की यह माफ़ी मेरे हृदय को शांति देगी। ईर्ष्या का फल बुरा होता है, दूसरों का बुरा चाहने वाले का अंत में अपना ही बुरा होता है, जैसा ज़ोहरा बेगम के साथ हुआ। सच्चाई और ईमानदारी श्रेष्ठ गुण हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही महानता की निशानी है। धैर्य और त्याग, सच्चे सुख का आधार दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और त्याग है। जब दरबार खत्म हुआ, तो मुल्ला दो पियाजा ने धीरे से बीरबल से पूछा, बीरबल भाई, अगर दोनों रानियां सच बोल देती, तो तुम मोहरे कहाँ से लाते? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, तब मैं कहता कि मोहरें अभी अदृश्य हैं और उन्हें केवल वही देख सकता है जो स्वर्ग का निवासी हो। पूरा दरबार एक